हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। 12th की सीरीज स्टार्ट कर दिया है। रिलेशंस वाला लास्ट वाली क्लास में बता दिया था, आप करेंगे फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका रिलेशन का बेसिक सारा का सारा लास्ट क्लास में कर लिया था। आप करेंगे आपका फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल में भी समझाया था। बिफोर स्टार्ट द क्लास पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स मेरे मैथमेटिक्स में है, बैचलर्स बीएससी नॉन मेडिकल में और मास्टर्स दोनों में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, बस आपका काम है रिवीजन करना। रिवीजन करने का मेथड अच्छे से बता दिया है, फिर से बता देती हूँ कैसे करना है। कोई भी किसी भी टीचर की क्लास लो, उसके बाद में जो उन्होंने बताया है उसका जो आपको इम्पोर्टेंट लगा उसको हाईलाइट कर लो, या फिर कोई अलग नोट्स बना लो। बताया था एक क्लास में तरीका कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद में 2 या 3 पेज रफ पेज छोड़ दो, ताकि उसको उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको हाईलाइट करके अलग लिख लो, ताकि जब रिवीजन करो तो उसमें हेल्प हो जाए। अब करते हैं आप फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, सिर्फ एक डेफिनेट वैल्यू तक वो चीज़ जाए तो उसको बोलते हैं फंक्शन। मतलब जैसे अगर 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 पे ही जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो अगर कोई फंक्शन स्क्वेयरिंग का फंक्शन लगाएंगे 1 पे तो वो 1 पे ही जा रही है। इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब बोलेंगे कि वो फंक्शन है। अगर उसी चीज़ की जैसे -1 का स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आता है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि उसी चीज़ की एक की वैल्यू स्क्वायर किया तो भी वही आ रहा है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ रहा है, और -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ रहा है। मतलब दो चीज़ें अलग 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 चीज़ें एक वैल्यू दे रही है, इसका मतलब वो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो फंक्शन ही नहीं है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आ रहा है, इसका मतलब वो भी फंक्शन नहीं है। तो कोई जो सिंपल एक वैल्यू तक जाएगा उसको बोलेंगे डेफिनेट वैल्यू तक, उसके अलावा वो वैल्यू कहीं एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो बोलेंगे कि वो फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। आगे भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उनको करते हैं। अगर आपको अपना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से बिल्ड करना है तो आपको रिवीजन मतलब आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, और रिवीजन की हेल्प बार बार पड़ेगी, तो अच्छे से करते रहना। अब करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस। कई बार ये आ जाता है प्रूव दैट दिस इज़ 1 1 और इंजेक्टिव, तो ये कंफ्यूज मत होना कि 1 1 नहीं आया इंजेक्टिव आ गया, इसी का नेम है। निकनेम लगा लो, जैसे आपको घर पे कोई अलग नेम से भी जानते हैं, एक नाम तो है नहीं, तो इसका एक अलग नेम है। 1 1 का अलग नेम क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, तो एक फंक्शन या फंक्शन एफ ऑफ एक्स से वाई पे इज सेड टू बी 1 1 इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। अगर अलग अलग की अलग अलग इमेज आ रही है और वो इक्वल है तो इसको बोलेंगे 1 1 फॉर एवरी x1 x2। अगर x से उठाए हैं, अगर फंक्शन लगाया उस x1 पे और फंक्शन लगाया उस x2 पे, इम्प्लाई कर देंगे कि दोनों इक्वल हैं, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा, वो 1 1 होगा। अब इसे समझते हैं कैसे हुआ। कोई फंक्शन इमेज फंक्शन अप्लाई करने के बाद अगर इमेज सेम दे रहा है तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन है। जैसे यहाँ पे ABCD उठाए कोई और PQRST कोई, देखो एक चीज़ों को बहुत समझ नहीं आती बच्चों को, एक तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इनमें डिफरेंस क्या है अच्छे से समझते हैं। आगे कहीं पे भी डाउट रहे, वैल्यूज़ ले रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे, वापस भी कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और उस पर फंक्शन लगा के क्या आएगा, तो डोमेन में से भी चेक करना है, रेंज में से भी चेक करना है, तो दोनों में चेक करना आना चाहिए। तो उससे पहले क्या डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, डोमेन में, रेंज में और कोडोमेन में। आई होप अब आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। नहीं, आगे भी बता दूंगी फिर से। अभी करते हैं आप 1 1 वाला चीज़, कि मैंने इस पे फंक्शन लगाया, फिर कोई अलग पॉइंट, एक पॉइंट पे एक ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे लगा लिया, तो उसका इम्प्लाइज कर रहा है अगर फंक्शन लगाने के बाद इमेज सेम आ रही है तो वो है 1 1 फंक्शन। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई, वाई के अंदर डिस्टिंक्ट एंड इमेज बन गई। सच अ फंक्शन इज और अ मैपिंग इज नोन एज 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन। क्या बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट उठाया, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई किया और वाई के अंदर इमेज आ गई, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ठीक है, तो इमेज आ गई, तो इसका मतलब f(x1) बन गया। ये f(x1) y वाले f(x1) जो है, x1 कहाँ से है, x से है, और y क्या होगा, f(x) होगा, तो वो y वाले y1 में चला जाएगा, x1 वाला y1 में चला जाएगा। इंडिविजुअल में किसी में भी जा सकता है, लेकिन एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। मतलब देखो, अगर यहाँ पे इसी फंक्शन में अगर a
आर पे भी जाता तो ये वेल डिफाइंड मैपिंग ही नहीं होती, क्योंकि एक फंक्शन 2 पे जा रहा है तो ये फंक्शन ही नहीं होता, फंक्शन ही नहीं बनता तो आप 1 1 कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, कौन से वाली कि एक यूनिक इमेज पे जाए, तो ये बन गया 1 1। दोबारा करते हैं इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। फंक्शन एफ एक्स वाई है, उसको कब 1 1 बोलेंगे या इंजेक्टिव बोलेंगे, इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, अगर इमेज बताते हैं एक्स पे और अगर एफ अप्लाई कर दिया तो वो अलग अलग आए मतलब डिस्टिंक्ट आए, सेम ना आए। फॉर एवरी x1 x2 x से अगर उठाए मैंने, अगर उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो उसकी यूनिक इमेज आ रही है x1 और x2 में। यही बात यहाँ पे है, इसी को ग्राफ में शो किया है मैं डायग्राम से। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। ऑन टू का अदर नेम है या निक नेम लगा लो, क्या है, सरजेक्टिव। 1 1 का है इंजेक्टिव, ऑन टू का है सरजेक्टिव। याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे एग्जाम में सीधा ही पूछेगा सरजेक्टिव क्या है, प्रूव दैट दिस इज सरजेक्टिव। और आपको सरजेक्टिव का निक नेम ही नहीं पता कि उसको ऑन टू को ही बोलेंगे तो आप प्रूव क्या करके आएंगे, है ना। तो नेम याद रखने पड़ेंगे। फंक्शन एफ एक्स वाई पे मैपिंग डिफाइन है, कैसे कैसे उसको बोलेंगे, ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, कि हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, दैट इज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट, अगर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाई में एक इमेज दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो ऑन टू है। देखो कैसे, ये है एक्स वाला कोई एलिमेंट, ऐसे ये कोई वाई पे फंक्शन अप्लाई किया, तो हर एक एक्स के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं और अपने पास कुछ वैल्यू आ रही है, इसमें डिस्टिंक्ट का कोई रूल नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। जैसे ए से बी की सेम डिफाइन की एक वैल्यू आ रही थी, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि एक्स पे लगा दे और वाई पे कोई एलिमेंट बन जाए, बस इतना काम। इसमें क्या बोला था, ऐसे लगाएं कि दोनों डिस्टिंक्ट आए। ठीक है, डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना। तो कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ वाई देयर इज अ प्री इमेज इन एक्स सच अ मैपिंग इज ऑन टू। अगर वाई से उठा के कोई फंक्शन पे लगा रहे हैं तो उसकी प्री इमेज आ रही है ए बी, जैसे पी पे फंक्शन लगाया तो ए और बी दो इमेज आ गई, ऐसे ही क्यू पे लगाया तो सी आ गई, आर पे लगाया तो डी आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। ठीक है, अब करते हैं 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू में क्या है, 1 1 और ऑन टू जब दोनों साथ में हो तो उसको बोल देते हैं फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। आया समझ में कुछ। 1 1 वाले को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। अब जब दोनों साथ हैं, दो हैं साथ, दोनों साथ हैं, 1 1 भी ऑन टू भी, तो दो बन गए, 1 ये और 1 ये, 2 बन गया। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, बाय वर्ड यूज़ करते हैं। 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, तो वैसे याद रख सकते हो बाइजेक्टिव, दोनों आ गए तो बाइजेक्टिव। एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई इज नोन एज 1 1 एंड ऑन टू, और इसी को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। अगर जो एफ है वो 1 1 भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए, मतलब मैपिंग 1 1 भी डिफाइन हो जाए और ऑन टू भी डिफाइन हो जाए। कैसे होगी, इसके लिए हर एक की एक इमेज मिलनी चाहिए। वाई के अंदर मिल रही है, ए की इमेज है क्यू, बी की पी, सी की आर, डी की एस, ऐसे ही हर एक के लिए इसमें भी तो मिलनी चाहिए, तो वो ऑन टू होगा। 1 1 में कहाँ से जा रहे हैं, एक्स से वाई पे जा रहे हैं फंक्शन लगा के। ऑन टू में क्या कर रहे हैं, लगा तो वही रहे हैं लेकिन एक प्री इमेज एग्जिस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, हियर एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज सेड टू बी 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे समझ में, जब 1 1 की कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो, ऑन टू की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो क्या बोलते हैं उसको, 1 1 ऑन टू। इसमें भी क्या किया था, हर एक के लिए इंडिविजुअल था, इसमें क्या किया है, हर एक के लिए प्री इमेज दिखा दी। कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ वाई देयर इज अ प्री इमेज इन एक्स, मतलब पी के वो आर खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई उसकी इमेज आनी चाहिए। ठीक है, तो वो बोलते हैं ऑन टू। तो इसको यहाँ पे सारी की सारी ऐसी थी, तो इसमें बैक में जाएंगे, मतलब वाई से एक्स में जा रहे हैं तो भी एक इमेज मिल रही है। अब करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, गुना करनी आती है सबको। आई थिंक मल्टीप्लाई तो करना सबको ही आता है, लेकिन मेथड अलग है। फंक्शंस गिवन है तो फंक्शंस का कुछ मेथड है, ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई वाला काम थोड़ी ना है कि भाई 2 × 3 क्या करेंगे 6 आ जाएगा, या 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना।
है सेम सा ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना फंक्शंस कहाँ पे और कैसे लगेगा। करें स्टार्ट, करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेट एफ है वो डिफाइन है ए से बी पे, मतलब कोई ए एक्स वाला है, मतलब ये क्या है, चलो थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। ये है डोमेन और ये है रेंज। कोडोमेन का काम कब आएगा, जब वापस में प्री इमेज वाला काम करेंगे, ठीक है। एंड जी ऑफ बी, तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, डोमेन और रेंज याद रख लो। जहाँ पे कोडोमेन का काम आएगा वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगी फिर से। यहाँ पे समझा तो दिया मैंने एक बार, फिर आगे अच्छे से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। बेसिक को बिल्कुल मतलब इतना अच्छे से करेंगे कि आपको हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई फंक्शन है जिसकी रेंज ए है, बी है, सॉरी जिसकी कोडोमेन ए है और बी है रेंज। ऐसे ही कोई बी है, यहाँ पे बी है डोमेन और सी है रेंज। बी टू फंक्शंस कंपोजिशंस ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज, कैसे है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ, अब देखो ऑफ है इसका मतलब, ये ओ है इसका मतलब कंपोजिशन प्रोडक्ट किसकी निकालनी है, एफ की। एफ की मतलब एफ क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, तो एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, डोमेन से। तो कोई ए डोमेन थी, कोई बी फिर रेंज बन गई, ऐसे वाले, ये क्या फर्स्ट वाले के लिए। ऐसे ही बी कोई डोमेन है, सी रेंज बन गई। तो डिफाइन कैसे, ए से बी पे एफ डिफाइंड है ना, ए से बी पे जहाँ पे ये डोमेन है ये रेंज है वहाँ पे एफ डिफाइन है। ऐसे ही बी से लेके सी पे क्या है, बी क्या है डोमेन है, ये रेंज है, सी कोई फंक्शन डिफाइन है। अब जी ओ एफ बनाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, ए से सी पे जाएंगे, तो डायरेक्ट ए से सी पे गए, जी ओ एफ मतलब फंक्शन जी पे डिफाइन था, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं बट इम्पोर्टेंट है, आपके हर एक कंसेप्ट मतलब हर एक जो चीज़ जो आ सकती है मैंने उसको पहले ही अलग से नोट्स में डाल लिया है, ताकि वो चीज़ तो बिल्कुल भी स्किप ना हो। क्वेश्चन उसी से बनने हैं, इनके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आप करते ही नहीं अच्छे से। इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पे डिफाइन है, जहाँ पे एक्स क्या है ये बताओ, आप लोग बताओगे, वाई क्या है रेंज है, एक्स क्या है डोमेन है। इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, उसको इन्वर्टिबल तब बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट फंक्शंस जी ऑफ वाई से एक्स, मतलब इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स का ही बोलते हैं इन्वर्टिबल, सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई इज इक्वल टू आई ऑफ वाई। मतलब जी पे एफ फंक्शन डिफाइन हुआ है, फंक्शन क्या है एक्स और एफ क्या है एक्स से डिफाइंड है, तो आई ऑफ एक्स आ गया। इन्वर्टिबल के लिए नोटेशंस है, इन्वर्टिबल फंक्शंस की आई एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई, जी से स्टार्ट किया है तो डोमेन क्या है वाई वाली, तो डोमेन ही आएगी, तो आई ऑफ वाई। द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो इनवर्स फंक्शन ही होता है। देखो दोबारा से करते हैं इसी डेफिनेशन को अच्छे से। एक फंक्शन जहाँ पे एफ एक्स वाई से डिफाइंड है और उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल, कब बोलेंगे, जब कोई एक ऐसा फंक्शन उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो जो इसकी इन्वर्स में इमेज दे रहा हो, मतलब जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, रेंज थी वो डोमेन बनी, सच दैट। अब जी ओ एफ डिफाइन किया, मतलब जी ऑफ एफ एक्स में एक्स था पहले तो आई ऑफ एक्स, ऐसे ही एफ ऑफ वाई होगा, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए। और कैसे एग्जिस्ट करनी चाहिए, जी ओ एफ है वो आई एक्स आना चाहिए, और एफ ऑफ जी है तो वो है आई वाई। एफ ऑफ जी एक्स करेंगे यहाँ पे, तो अब जी ऑफ एक्स करेंगे लेकिन जी ऑफ एक्स नहीं होगा, जी ऑफ वाई होगा, क्योंकि डोमेन में क्या है, डोमेन में वाई है, तो आई ऑफ वाई आ जाएगा आंसर। द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, तो उसको डिनोट कर देते हैं एफ इनवर्स से। ये सिंबल है, ये आगे काम आएंगे, तो ये पहले से याद कर लो। एफ इनवर्स मतलब सिंबल सीधा बोल देगा, इन्वर्टिबल प्रूव करो तो एफ इनवर्स निकाल दो। इनवर्स और कंपोजिट फंक्शन, इफ एफ एक्स वाई डिफाइन है कैसे, एक्स है डोमेन, वाई है रेंज, एंड जी ऑफ वाई जेड है, वाई क्या है डोमेन, जेड है रेंज, बी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, देन जी ऑफ एफ इज आल्सो इन्वर्टिबल सच दैट जी ऑफ एफ का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, इन्वर्स फंक्शंस और स्टार फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस, है ना। रेसिप्रोक आप कैसे खुलते हैं, ट्रांसपोज फंक्शन भी होता है एक ऐसे कुछ, ए बी डैश कैसे खुलता है, बी डैश ए डैश, ये आगे आएगा मैट्रिक्स में, तो ये भी अच्छे से करना है।
बट यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, जो इन्वर्स वाला फंक्शन है कुछ ट्रांसपोज के जैसे ही काम करता है, लास्ट से लगेंगे अगले तक आएंगे, मतलब फंक्शन यहाँ पे लगाया तो पहले शुरुआत इससे करो, ठीक है। दोबारा करते हैं डेफिनेशन कि कोई एफ है डिफाइन है एक्स वाई से, जी है वो वाई जेड से डिफाइन है, उनको टू इन्वर्टिबल फंक्शंस बोल देंगे कब, तब जी ओ एफ इज आल्सो इन्वर्टिबल सच दैट जी ऑफ एफ का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाए, इन्वर्स है साथ में क्या है एफ है पहले जो सबसे पास है, तो एफ इनवर्स आएगा, फिर ओ के ऊपर कंपोजिट फंक्शन है, कुछ डेफिनेशन से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मतलब सिंपल ओ ही रहेगा, कोई इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगने वाला। फिर जी इनवर्स, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसको बोल देते हैं इनवर्स और कंपोजिट फंक्शंस। आया समझ में कुछ? अगर यहाँ पे वो बोल देते हैं एफ ऑफ जी तो क्या बनता, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से सीरीज में जब एक्सरसाइज करेंगे, पहले एक बार बेसिक करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे ही ये ट्रांसपोज का फंक्शंस हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी खुलेगा, ऐसे ही इन्वर्टिबल में भी लगता है, ऐसे ही इन्वर्स में लगता है, और ऐसे ही एक और फंक्शन है वो लगेगा, ये अपने मैट्रिसेस में आएगा तो वहाँ पे अच्छे से करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन कब उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, डेफिनेशन करते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए इज अ फंक्शन, कैसे है, एक्स है वो ए क्रॉस ए से ए पे जा रहा है, मतलब उसी के ऊपर उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी के ऊपर जा रहा है। डिफाइन बाय स्टार ए ऑफ बी, अगर स्टार से डिफाइन कर रहे हैं किसको, बाइनरी ऑपरेशन को, तो वो हो जाएगा ए स्टार बी। देखो स्टार है आर क्रॉस आर, जिसके ऊपर लगाया है उसी से मल्टीप्लाई और वहीं पे जा रहे हैं, मतलब आर क्रॉस आर कोई फंक्शन है और आर पे ही जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ए और बी है वो क्या है, बाइनरी है। डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, कहीं पे वो मल्टीप्लिकेशन दे देगा, कहीं पे डिवीजन दे देगा, कहीं पे और सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। अब अगर कोई फंक्शन ऐसे है डिवीजन, अब क्या है प्लस में माइनस में और मल्टीप्लिकेशंस में तो ये फंक्शन बन जाता है, लेकिन डिवीजन में फंक्शन नहीं बनता, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि वन ए बाई बी एक फंक्शन नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन सिंस इट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब एक तो बी ही डिफाइन नहीं किया गया, कहाँ से है, इंटीजर से है, रियल नंबर से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से है। यहाँ पे जो आर है वो रिलेशन को डिनोट कर रहा है, ये आर है ये रियल फंक्शन की लाइन, जो रियल नंबर सिस्टम है उसकी लाइन के लिए डिनोट करते हैं, तो ये अलग है, ये इंटीजर्स के लिए डिनोट कर रहे हैं। जब यहाँ पे अगर बी को और ए को अच्छे से डिफाइन कर देंगे तो अब आप बता भी सकते हैं कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन डिवीजन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। ये हायर क्लासेस में अच्छे से आएगा, बीएससी के सेकंड या लास्ट ईयर में तो बहुत अच्छे से आता है, लास्ट ईयर में प्योर मैथमेटिक्स आता है तो उसमें सब यही सीखते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर सिस्टम, अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन। बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया, कोई फंक्शन खुद से लेके खुद पे ही जा रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, और उसमें 3 ऑपरेशन लगेंगे, कौन कौन से, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस ही डिफाइन नहीं है, और कहाँ से एलिमेंट्स लिए गए हैं वो भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज कम्यूटेटिव, कब बोलेंगे उसको, अगर वो फंक्शंस ए स्टार बी कर रहे हैं और बी स्टार ए कर रहे हैं। चलो थोड़ा अभी याद दिला दो, ए अगर रिलेशन में आ रहा है तो उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, और ए बी अगर बी ए आ रहा है तो उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये लास्ट क्लास में यही काम हुआ था, इतना आपको याद रहना चाहिए, है ना। बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव, उसको तब बोलेंगे जब ए स्टार बी, जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया है वो बी स्टार ए के इक्वल आ जाए, तो उसको बोल देते हैं कि वो कम्यूटेटिव फंक्शन है, मतलब 1 इंटू 2 किया तो 2 इंटू 1 आना चाहिए, ऐसे ही 1 + 3 किया, ये स्टार कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डिवीजन वाले को छोड़ के। ऐसे ही एसोसिएटिव में क्या, एसोसिएटिव में कम्यूटेटिव में 2 चीज़ों पे डिफाइन होगा, एसोसिएटिव में 3 पे होगा, ए बी सी, किन्हीं 2 का अलग से करके फिर ऑपरेशन लगाएं तीसरे पे, या फिर पहले का अलग करके किन्हीं 2 पे लगाएं, तो वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन है, वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी, जो अगर 2 पे लगाया फिर स्टार किया सी का, वो इक्वल आ रहा है ए स्टार ऑफ बी और सी, पहले 2 पे फिर थर्ड पे, फिर पहले पे अलग और 2 पे लास्ट वाले 2 पे अलग, अगर वो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब
एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। इट मे बी नोटेड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A स्टार B स्टार C स्टार D इज नॉट डिफाइंड अनलेस ब्रैकेट्स आर यूज्ड। यहाँ पे कोई भी, ये समझाने के लिए बताया था क्या था कि इट मे बी नोटेड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो आप लगा सकते हैं ये ब्रैकेट्स ताकि ये डिफाइन हो जाए कि इन दो का कर रहे हैं, इन दो का कर रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए। अब फोर्थ डेफिनेशन क्या है? एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई फॉर बाइनरी ऑपरेशन। देखो अभी यहाँ पे आप सिंपल सिंपल निकाल रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, थोड़ा काम ले रहे हैं, अच्छी बात है। जब नेट का एग्ज़ाम देंगे तब वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ एक बात में ही पूछेंगे। सिर्फ क्या पूछेंगे? ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा। ग्रुप बन रहा है तो कैसा ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, और कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इस जब उस चीज़ लेवल तक जाओगे तब तक ये वाली चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार रिपीट होंगी तो इसका मतलब आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, है ना। तो बेसिक को अपना पहले से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो आगे डिफ़िकल्ट बने ही ना। क्योंकि बार बार में टीचर ये बोले आपने बीएससी में क्या किया था बेटा, ऐसे ही बोले कि आपने 12th में क्या किया था, कितने % है आपके, आपने बोला 85 है सर, किसी ने बोल दिया 98 है सर, परसेंटेज तो ले लिए। अब नॉलेज नाम की चीज़ नहीं है ना। तो एक स्किल तो होनी चाहिए। अगर 98% ले रहे हैं मतलब उस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से किया है तभी 98 आए हैं, है ना। मान लें 100 आउट ऑफ 100 आए हैं उस किसी सब्जेक्ट में। हाँ ये हो सकता है कई कई चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन हाँ अगले दिन तो बता सकते हैं। तो टीचर अगर ये बोल रहा है कि हाँ आपने इतने नंबर तो ले लिए लेकिन आप में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है। तो अपने बेसिक पहले से ही स्ट्रॉन्ग रखो ताकि कोई आपके बारे में ऐसा बोले ही ना। ठीक है, करें आप अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन। तो ये चीज़ें आगे अच्छे से काम आएंगी, अभी अच्छे से कर लेंगे तो और भी अच्छे से काम आएंगी। लेट कोई जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है? ए क्रॉस ए से ए पे बी एन बाइनरी ऑपरेशन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई। ई को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आई को बोलते हैं आइडेंटिटी, आगे ई को आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ये थोड़ा न्यू काम आपके लिए। सच दैट कैसे? ए स्टार ई है वो ई स्टार ए, मतलब इसको अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छी बात है। बताओ 2 था मेरे पास, कोई एलिमेंट किसी सेट से मैंने उठा लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो मेरे पास कोई 2 एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे एक जगह पे 2 लिया। यहाँ पे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब 1 ही एज्यूम करके चलते हैं, है ना। और यहाँ पे भी है 1। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लूँ, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लूँ या फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में लूँ, तो ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई करेंगे। डिवीज़न वाले में हो सकता है ना भी सेटिस्फाई करें या कर भी जाएं, होगी ही नहीं, होती ही नहीं है। उसका रूल है क्या? जो भी फील्ड दी होती है, अच्छा फील्ड बतानी पड़ेगी, चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी फील्ड क्या होती है। तो जो फील्ड गिवन होती है उससे अगर वो चीज़ है और वो डिफाइन है तो बन जाती है डिवीज़न में, नहीं तो नहीं बनती। चलो ये डेफिनेशन करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते, अभी 12th का करते हैं अच्छे से, है ना। एलिमेंट ई है वो क्या बोलते हैं? इज़ नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशंस बट नॉट फॉर नेचुरल नंबर एन, सिंस 0 बिलोंग्स नेचुरल नंबर। क्या बताया इसने? दोबारा पढ़े। इट शुड बी नोटेड दैट 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन बट नॉट फॉर नेचुरल नंबर, है ना। मैंने यही बताया था कि कोई फील्ड वर्ड है, वो फील्ड यहाँ पे क्या ली है? नेचुरल ली है। अब देखो 2 + 0 करते तो क्या आ जाता? मल्टीप्लिकेशन वाले में ई की वैल्यू होती है 1, डिवीज़न में डिफाइन नहीं है। सब्ट्रैक्शन वाले में और एडिशन वाले में आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 0। ये अच्छे से क्वेश्चन आएंगे तब बहुत अच्छे से समझाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कर रहे हैं इस वजह से अच्छे से नहीं बता रही, मतलब अच्छे से बता तो रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे रहे। क्वेश्चन में अच्छे से एग्जाम्पल भी लेंगे और अच्छे से क्लियर भी करेंगे कॉन्सेप्ट का। तो जहाँ पे इन्होंने बोला कि जो आइडेंटिटी है वो नेचुरल नंबर्स में से नहीं ली जा सकती, क्योंकि 0 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 अप टू सोन पॉजिटिव वेल डिफाइंड इनफाइनाइट टर्म। ठीक है,
तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर में 0 आता है, अगर ये होल नंबर होता तो ये बोल देते कि 0 बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। ठीक है, एक डेफिनेशन और है तो उसको करते हैं। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए। अब बताओ इनवर्स क्या होता है। इनवर्स मतलब अगर 2 है तो 2 का इनवर्स है 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर -2 है, एडिशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसका इनवर्स क्या है, +2, क्योंकि एडिशन में 0 बनना चाहिए। आया समझ में कुछ। जो ये वाली बात थी वो यहाँ पे अच्छे से बताई अब मैंने, कि जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट का बोला जाए तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये इनवर्स है, सच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, ए कोई डिफाइन है, तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या है, 1/a। ऐसे ही अगर कोई ए फंक्शन डिफाइन है और उसका इनवर्स फंक्शन क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में -a। ठीक है, आ गया होगा समझ में। करते हैं, तब ये सीरीज होगी। जो अभी मतलब अच्छे से जिन्होंने क्लियर कर रखे हैं अपने कंसेप्ट या एक्सरसाइज अच्छे से की है, उनको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अभी आपका बेसिक रिवीजन है। बेसिक रिवीजन इसलिए है ताकि अगर जल्दी जल्दी बना तो बहुत अच्छी बात है, मैं सारा सिलेबस करवा दूंगी, लेकिन इतना बेसिक तो करवाएं ताकि आप पेपर में लिखने के काबिल हो जाओ। तो कोई स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से डिफाइन है, कहाँ तक, ए क्रॉस ए से कैसे, ये बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। कोई सेट ए का एलिमेंट ए उठाया है इज इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए। उसी में से बी उठाया कि दोनों की अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगा दूँ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल आ रहा है ई के, इक्वल आ रहा है बी स्टार ए के। मतलब अगर 1/2 किया इंटू 2 किया तो 1 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस में आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0। मतलब सारी कैलकुलेशंस, मतलब सारे सम का हल यही बात है, और ये बात हमें सारी 12th निकल जाती है, समझ नहीं आती। द एलिमेंट बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स, मतलब 1/a कर सकते हैं। -a इज इनवर्स ऑफ ए फॉर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस, एंड 1/a जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, इज इनवर्स ऑफ a फॉर मल्टीप्लिकेशन। पीछे बता दी थी ये बात, है ना, यही बात है। बस क्या है कि a का इनवर्स क्या है, -a है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लिकेशन में अगर यही बात आ रही है तो a इंटू 1/a कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो हो गया। अभी बाइंड अप करें, नेक्स्ट क्लास का कुछ देखें। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं नेक्स्ट क्लास, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में जो मुझे करवाना है। देखो ईजीसी है एक्सरसाइज और ईजीसी है सम। आपका अगर ध्यान अच्छे से है और आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, देखो हर एक टाइप का बच्चा होता है, पढ़ने वाला भी, नहीं पढ़ने वाला भी, ये सोचने वाले भी हैं कि सिर्फ पास होंगे, ये सोचने वाले भी हैं कि अच्छे परसेंटेज से पास होंगे, है ना। तो हर एक को साथ लेके चल रहे हैं। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है, इनवर्स फंक्शन पढ़ा है। तो अब इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बताना। अच्छे से आया होगा, 11th में भी आया हुआ है ना, 10th में भी था बहुत अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 6 टाइप के फंक्शंस हैं। कैसे कैसे बताओगे, नेम क्या है, साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कुछ कुछ याद आ रहा है। उनके कुछ फॉर्मूला भी थे, 3 फॉर्मूला, जो जिनकी प्रॉपर्टी से सारी अपन ने 8.4 की थी आई थिंक, है ना। और 8.3 में सबका सम 90 और 180 का रूल, कुछ ऐसा ऐसा था। तो एक बार वो देख लेना, 10th का बुक उठा लेना मिले तो। लेकिन अभी फिर पेपर भी आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा टाइम मत देना उस चीज़ को, अच्छे से करेंगे। अब क्या क्या करना है आपको, फंक्शन 1 है, ऑन 2 है, डेफिनेशन सब पढ़ ली, अब उनको ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करेंगे। ये वाली टेबल अच्छे से याद कर लेना, कैसे आई है वो कल समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। कि वाई अगर साइन इनवर्स एक्स है तो डोमेन ये है और रेंज ये है। ऐसे वाई कोस इनवर्स है तो डोमेन -1 to 1 है, और कोडोमेन है यानी रेंज है वो क्या है, 0 से पाई। टेंजेंट इनवर्स में रेंज डोमेन है वो पूरा रियल लाइन है, आर है, और -π/2 से पाई ओपन ब्रैकेट में डिफाइन है।
ये वाली टेबल याद कर लेना, काम किया बहुत अच्छे से आगे काम आएगी। ऐसे ऐसे ही ग्राफ्स कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये वाली चीज़ें सीधी नेट में पूछी जाती है। अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इस वजह से अपने आगे कॉम्पिटिशन्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलते। तो अच्छे से करेंगे तो आराम से बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, साइन टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट एक्स। इस वाले पे लास्ट टाइम नेट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिसकी मास्टर्स मैथ में है वो अपना अच्छे से 10th 11th 12th को इतना अच्छे से कर ले ताकि आगे वाला एग्ज़ाम इजीली बन जाए। ठीक है, अभी बाइंड अप करते क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे सेकंड चैप्टर के। आई होप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, सारे कोई डाउट नहीं रहा होगा मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा रही हूँ आई थिंक। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अगर इस मेथड से समझ नहीं आ रहा तो कोई अलग मेथड अपनाया जाए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही हूँ मैं। फिर क्या फ़ायदा क्लास लेने का अगर आपको समझ ही नहीं आया तो, है ना? ऐसे क्लास लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। Thank you so much. If you like, please share and subscribe my channel with your friends and family whoever prepare for 10th 11th 12th। 12th की सीरीज़ अपनी ये अभी चल रही है, 10th की कंप्लीट होने वाली है 1-2 दिन में। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है, पहले 10th और 12th करेंगे, उसके बाद करेंगे 11th का। फिर बीएससी का आगे देखते हैं कितनी क्लासेस में कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू सो मच। ओके बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अभी से कर लोगे तो अच्छे मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। ओके।